सो गाइस आज की मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि ITR 1 अगर आपको फाइल करनी है, सैलरी वाले केस के बारे में डिस्कस हम नहीं करने वाले हैं। सैलरी के लिए आप हमारे चैनल पर जाके और वीडियोस देख सकते हैं। ITR 1 अगर आप फॉर्म 16 से भरना चाहते हैं, विदाउट फॉर्म 16 भरना चाहते हैं, तो सारी वीडियोस आप अवेलेबल है हमारे चैनल पर। इसलिए आपसे कहता हूं कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, फ्री का बटन है, लाल बटन दबा दो। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्या, अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, यानी कि आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आ रही है और अदर सोर्स से आपकी इनकम है, बैंक का इंटरेस्ट है, FD का ब्याज है, ये सब आपकी अगर अदर सोर्स से इनकम है तो आपको ITR 1 एप्लीकेबल होता है गाइस। तो ITR 1 कैसे भरते हैं, पोर्टल पर जाके ऑनलाइन असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए आपको पूरा डिटेल में समझाने जा रहा हूं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आपसे कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। गाइस आप हमें बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां भी आपको मिलेंगी अपडेट फाइनेंस और टैक्सेशन की। तो सबसे पहले आपने लॉगिन कर लेना इनकम टैक्स के पोर्टल पर। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, सीधा ई फाइल में जाके फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे नहीं जाना है, होल्ड करो भाई। पहले मैंने अपनी हर वीडियोस में बताया, सबसे पहले 26AS AIS TIS ये तीनों चेक करो, डाउनलोड करो। तो सबसे पहले तो दूसरा स्टेप है हमारा इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे। यहां पर हमारे पास एक ऑप्शन है व्यू फॉर्म 26AS, तो ये हमें लेके जाएगा ट्रेसेस की वेबसाइट पर। यहाँ पे दोस्तों हमें 26AS यहाँ पे डाउनलोड करना है, प्रोसीड करेंगे, व्यू टैक्स स्टेटमेंट में क्लिक करेंगे, असेसमेंट ईयर यहाँ पे 24-25 सेलेक्ट करेंगे, व्यू एज HTML, व्यू डाउनलोड, एक्सपोर्ट एज अ PDF। ये मैंने अपना फॉर्म 26AS डाउनलोड कर लिया है। मतलब इनकी पर्सन की जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, अगर उस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम या अदर सोर्स की इनकम पर किसी ने TDS काटा है तो हमारा पूरी तरह से किस में रिफ्लेक्ट होता है, फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट होता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ भी TDS नहीं काटा गया है, तो फॉर्म 26AS के अंदर कुछ भी ऐसी जानकारी नहीं है। नाउ सेकंड बात करता हूं दोस्तों मैं किसके बारे में, अब हम जाते हैं AIS के और TIS के बारे में। तो AIS का ऑप्शन हमें यहीं पे मिल जाता है, डैशबोर्ड पेज पर एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। प्रोसीड करेंगे तो ये हमें लेके जाएगा कंप्लायंस पोर्टल पर। AIS पे क्लिक करना है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 आपका होना चाहिए। टैक्स पर इंफॉर्मेशन समरी और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। टैक्स पर इंफॉर्मेशन समरी में मैं क्लिक करता हूं तो गाइस यहां पे आपकी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर आपको दिखा देगा कि इस पर्सन की बेसिकली किस कैटेगरी की इनकम है। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारा क्या दिखा रहा है, रेंट रिसीव्ड, कि इन पर्सन को रेंट रिसीव हुआ है 6,03,250 रुपए का। और गाइस ये कैसे पता लगा है कि इनको जो रेंटल इनकम है वो कैसे यहाँ पे शो हो सकती है। अगर आप कोई रेंटल, आपने कोई अपना घर किराए पे दे रखा है एक्चुअली में, और आप उसका किराया अपने अकाउंट में ले रहे हो, मान लेते हैं हम 30-40 हजार रुपये ले रहे हैं, तो गाइज एक्चुअली में पोर्टल पर AIS TIS में वो नहीं दिखाई देगा। तो आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए, सर ये रेंटल इनकम के केस में इस पर्सन को रेंटल इनकम आ रही है, हाउस प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है, तो यहां पर ये 6,03,000 दिखा कैसे। गाइज ये दिखा है कैसे, इस पर्सन का जो इंफॉर्मेशन है, जो पैन नंबर है, वो कोट करा है इंप्लॉयर ने। उस इंप्लॉयर के जहां पर जो पर्सन था जिसकी सैलरी आती है, वहां पर उसने HRA क्लेम करा था। आप देख सकते हैं, रेंट HRA क्लेम ऑफ द टेनेंट रिपोर्टेड बाय द एम्प्लॉयर, यानी कि ये जो पर्सन है ये ओनर है किसी हाउस प्रॉपर्टी का। तो ये ज्यादातर दोस्तों जो केस होते हैं ना HRA वाले, वो हम किस केस में करते हैं, HRA का बेनिफिट फेक रिसिप्ट दिखा के कर देते हैं, मदर फादर के केस में, फ्रेंड के केस में, रिलेटिव के केस में। तो इस केस में क्या हुआ है कि इस पर्सन के नाम पे रेंटल इनकम इसलिए आ रही है क्योंकि जिस पर्सन ने HRA का बेनिफिट क्लेम करा है, उसके एम्प्लॉयर ने उसका पैन नंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर दिया, और अकॉर्डिंगली यहां पर उसके पैन नंबर पर 6,03,250 रुपए की इनकम दिखा रहा है, रेंटल इनकम। तो दोस्तों ये चीज आपने ध्यान रखनी है, आपको इस तरह के केसेस के अंदर HRA के केस में नोटिस आ सकता है। लेटेस्ट वीडियो है हमारी ट्रेंडिंग यूट्यूब पर गाइस, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये वीडियो जाके जरूर देख लेना, क्योंकि जो सैलरीड क्लास के लोग हैं जिन्होंने गलती कर चुके हैं, अब वो गलती कर चुके हैं तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो ITR फाइल करने जा रहे हैं वो ये गलती ना करें। चलिए बात करते हैं, तो मैंने यहाँ पे AIS और TIS भी देख लेते हैं। हम AIS हमने चेक कर लिया है अभी, भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ऐसा हमारा TIS के अंदर जो रेंटल इनकम है वही आ रखी है, और हमारी AIS के अंदर भी कुछ खास ऐसी इनकम नहीं आ रखी है। तो दैट मींस इन पर्सन की क्या है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है। तो इस केस में हमारा क्या होगा, ITR 1 एप्लीकेबल होगा। तो गाइस हम ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे असेसमेंट ईयर 24-25, ऑनलाइन मोड है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे।
गाइस उसके बाद हम करेंगे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम सेलेक्ट करेंगे एज अ इंडिविजुअल, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट करना है मैं ITR 1 का फॉर्म। आपके मन में क्वेश्चन होगा सर अगर मेरी 2 हाउस प्रॉपर्टी है तो भी क्या मुझे ITR 1 फाइल करना है? द आंसर इज नो। उस केस में आपको ITR 2 फाइल करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपका बिजनेस है, आपने अपनी मल्टीपल बिल्डिंग्स बना रखी है, कॉमर्शियल स्पेस बना रखे हैं, PG बना रखे हैं, आपने हॉस्टल बना रखे हैं, मल्टीपल आपके पास जगह है और वो आपने बिल्डिंग और जो आपके जो प्रॉपर्टीज है वो आपने किराए पे दे रखी है, तो अगर उस केस में आपका ITR 3 एप्लीकेबल होगा या फिर ITR 4 एप्लीकेबल होगा, वो उस केस में भी हमें इस पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा कि आप उसको एज अ पूरा बिजनेस कैटेगरी में लेना चाहते हो या प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में भी बिना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करे भी आप ITR फाइल कर सकते हो। ITR 1 मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, प्रोसीड विद ITR 1 पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें करना है लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक, और यहाँ पे हमें ऑब्वियसली जो पहला हमारे पास ऑप्शन होता है कि हमारी टैक्सेबल इनकम क्या है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, यानी कि अगर आप 2.5 लाख 3 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं तो ITR आपको फाइल करना पड़ेगा। जैसे इस वाले केस के अंदर इन पर्सन का कितना रेंट है, 6,03,000 रुपए, तो इनका तो वैसे भी मैंडेटरी हो गया है। और गाइस अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपके केस में कौन कौन से ऐसे केस हैं जहां पे ITR फाइल करना मैंडेटरी है ताकि इनकम टैक्स की तरफ से आपको प्रॉब्लम ना हो, तो आप इसके लिए हमारी ये वीडियो रेफर कर सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टैक्सेबल इनकम हमने पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा, तो इसमें हमें कुछ जो स्टेप्स है वो फॉलो करने हैं। अब यहाँ पे आपको एक पॉपअप मैसेज दे रहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर प्री फिल्ड आपके पास डेटा इंफॉर्मेशन आ रहा है ई फाइलिंग के पोर्टल पर, यानी कि जैसे जो भी वेंडर्स होते हैं, जो भी थर्ड पार्टी होती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनसे आपके पैन के बेसिस पे डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेता है। जैसे कि इस वाले केस के अंदर क्या हुआ है, एम्प्लॉयर ने रिपोर्ट कर दिया, तो एम्प्लॉयर ने जो रिपोर्ट करा उससे इंफॉर्मेशन यहाँ पे सारी डाटा जो है फैच कर लिया गया। हम इसको ओके करेंगे। बस ओके करने के बाद सबसे पहले हम जाएंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन में। तो रैंडम सी इंफॉर्मेशन है, आपने सिंपल आपकी जो डिटेल होती है, आपका नाम, आधार, पैन नंबर, वो सब देखना है। नेचर एम्प्लॉयमेंट हम यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे, अदर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सेक्शन 139(1) के अंदर भर रहे हैं। और गाइज हम यहाँ पे क्या भर रहे हैं, हम न्यू रिजिम में भर रहे हैं, हम ओल्ड रिजिम में जा ही नहीं रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमें क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। बैंक हमारा यहाँ पे हमने ऐड किया था थोड़ी देर पहले, तो अभी वैलिडेशन इन प्रोसेस दिखा रहा है। उसके बाद इसको हम कंफर्म कर देंगे। जैसे इसको मैं कंफर्म करता हूँ तो पहला स्टेप मेरा यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर हम जाते हैं दोस्तों। तो उससे पहले यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन हमसे पूछ रहा है सैलरी के रिगार्डिंग। इस पर्सन की सैलरी की कोई इनकम नहीं है, तो इसलिए हम इसको नो कर देंगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में दोस्तों, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, ये वाला केस हमारा हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्स की इनकम के बारे में बात करेगा। तो सैलरी में यहाँ पे हमारी कोई इनकम नहीं है, तो इसको हम सैलरी वाले पार्ट को स्किप कर देंगे। सेकंड हमारे पास आता है हाउस प्रॉपर्टीज इनकम। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है ना आपकी इनकम आ रही है 4,22,275 रुपए की, जो AIS से एक्सट्रैक्ट कर लिया है। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन होगा सर वो तो 6,03,000 था। आपको दिखा देता हूँ कि जो बेसिकली हमारा टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी में जो टोटल अमाउंट था वो 6,03,000 था। तो फिर यहाँ पे 4,22,000 कैसे दिखा रहा है, चलिए अब आपको जादू दिखाता हूँ। हम करेंगे ऐड और एडिट डिटेल्स फॉर ब्रेकअप पे क्लिक करेंगे। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो लेट आउट प्रॉपर्टी है, जो ऑटोमेटिक लिया है, लेट आउट प्रॉपर्टी है कि आपका रेंट कितना एक्चुअली मिला है आपको, 6,03,250, जो हमारा टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी AI से TS से मैच कर रहा है। अब आपको पता होगा दोस्तों, क्या हाउस प्रॉपर्टी के केस में सेक्शन 24A के हिसाब से 30% की आपको टोटल जितना आपने रेंट रिसीव करा ना उसमें से डायरेक्ट डिडक्शन मिल जाती है। यानी कि आपका 6,03,250 का टोटल रेंट है, तो उसमें से 30% कितना हुआ, 1,80,975 का डायरेक्ट डिडक्शन मिल जाती है म्यूनिसिपैलिटी टैक्स के नाम पर, अलग अलग खर्चों के नाम पर, जो गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से दे रखी है। तो 30% आपका फ्लैट माफ हो गया, तो बाकी बचा 4,22,275। अब ये आपका टैक्सेबल होता है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के अंदर से। तो गाइस यहाँ पे हमने सारी इंफॉर्मेशन डाल दिया है। इन पर्सन का अगर कोई बोरोड कैपिटल होता है, इंटरेस्ट, यानी कि उन्होंने कोई लोन ले रखा होता किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, तो होम लोन की दोस्तों में यहाँ पे क्या इंटरेस्ट पोर्शन की भी 2 लाख रुपए तक की यहाँ पे डिडक्शन हम क्लेम कर सकते थे सेक्शन 24B के हिसाब से। लेकिन अगर आपने रेंट आउट कर रखे प्रॉपर्टी, तो उस केस में जितना भी आपने इंटरेस्ट दिया है होम लोन के ऊपर, वो पूरा सारा का सारा क्लेम कर सकते थे। तो गाइस यहाँ पे हमने सारी इंफॉर्मेशन डाल दी है। उसके बाद हमें इसको क्या करना है, ऐड करना है। गाइस हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे अब आपका टोटल क्या दिखा देगा, हाउस प्रॉपर्टी से आपको यहाँ पे टोटल इनकम दिखा देगा कि हमारी इनकम कितनी हुई है। अब बात की है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की। तो गाइस इस केस के अंदर इनका कोई बैंक से ब्याज नहीं है, कुछ भी ऐसा इनकम यहाँ पर नहीं आ रही है। तो गाइस उसके बाद हमारी एग्जेम्प्ट इनकम कुछ नहीं है, हम इसको करेंगे कंफर्म। तो जैसे इसको दोस्तों मैं कंफर्म करता हूं, यहां पर मेरी ग्रॉस टोटल इनकम का जो पोर्शन था
वो हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि इनकी कोई और इनकम नहीं है। डिडक्शंस की बात करते हैं गाइज, जैसे इस केस के अंदर 80 CCD 2 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि न्यू रिजिम के अंदर आप सिर्फ एक ऐसे डिडक्शन है 80 CCD 2 की, जिसमें आप एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट के इंप्लॉई हो, पेंशन फंड के अंदर आप नेशनल पेंशन फंड में पैसा लगा रहे हो, तो उस केस में आप बेनिफिट क्लेम कर सकते हो। तो हमारा इस केस में कोई डिडक्शन नहीं है, नो करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, तो डिडक्शन का पार्ट भी हमारा यहाँ पे पूरा हो चुका है। अब हमारा आता है क्या, टैक्स लायबिलिटी की बात करता है कि आपका टैक्स कितना बन रहा है। तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि इस पर्सन का टैक्स कितना बन रहा होगा, जल्दी बताओ। इससे पहले मैं वीडियो में आगे प्रोसीड करूं, इस पर्सन का न्यू रिजिम में कितना टैक्स बन रहा है, जल्दी से। तो अब कहता है वेरीफाई डिडक्शन। देखिए डिडक्शन यहाँ पे ऑब्वियसली हम कुछ नहीं ले सकते, टोटल डिडक्शन हमारी 0 होगी न्यू रिजिम के अंदर। हमें यहाँ पे कंफर्म करना है, तो जैसे हम कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे अब दिखा देता है हमारे पास टैक्सेस पेड, कि अगर कुछ हमारे क्या हुए हैं, टैक्सेस पे हुए हैं, कोई टीडीएस काटा गया है। कोई भी टीडीएस दोस्तों इनका नहीं काटा गया है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपने पेरेंट्स के नाम पे एचआरए दिखा रहे हैं तो आपने कुछ चीजें फॉलो करनी है। उस केस में आपको इनकम टैक्स की तरफ से प्रॉब्लम आ सकता है। वीडियो का जो लिंक है आपको पेन बॉक्स में मिल जाएगा, पेन कमेंट सेक्शन में दिख जाएगा, वहां से जाके वीडियो जरूर देख लेना, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। इसके बाद हमने दोस्तों इसको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कवर हो चुके हैं। हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई है, डिडक्शन हमारी 0 है, टैक्सेस हमने टीडीएस जो है कुछ भी नहीं काटे गए। टैक्स लायबिलिटी की बात करते हैं, क्या इनका कोई टैक्स बनेगा, बताइए क्या कोई टैक्स बनेगा। अच्छा, आपके मन एक क्वेश्चन पूछा जाता हूं, क्या इनको 87 का रिबेट मिलेगा, यस और नो, कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस उसके बाद यहाँ पे टैक्स की कैलकुलेशन देख लेते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम 4,22,000 होगी, तो टोटल इनकम कितनी हुई 4,22,280 राउंड ऑफ करके, डिडक्शन हमारे पास कुछ है नहीं। इनका जो टैक्स बना एक्चुअली में न्यू रिजिम के हिसाब से 6,114 रुपए बना, क्योंकि 7 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है एज पर न्यू रिजिम के हिसाब से। तो गाइस देख सकते हैं आप, इनको 6,114 का रिबेट भी मिल गया है। लेकिन दोस्तों कुछ आपको पता होगा भी, रिसेंटली रिबेट जो है आपका स्पेशल रेट की इनकम के अंदर से न्यू रिजिम में हटा दिया गया है। इसके लिए डिटेल वीडियो हमारी ट्रेंडिंग चल रही है चैनल पर, जाके देख सकते हैं। ये वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पेन कमेंट में भी मिल जाएगा। अब गाइस आगे चलते हैं। तो टैक्स तो इनका कुछ बना नहीं है, कंफर्म हो चुका है। ऐसे रिटर्न्स को गाइस हम नील रिटर्न भी क्या देते हैं आम भाषा के अंदर, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी प्रोसीड करेंगे। जैसे हम प्रोसीड करेंगे तो यह आपको कहेगा रिटर्न आप प्रीव्यू कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। प्रीव्यू रिटर्न करने की बात कर रहा है, उसके बाद आपने सिंपल एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आपने प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करना है। ये दोस्तों सेकंड लास्ट स्टेप है, पूरा आपका फॉर्म भर के दिखा देगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। अगर वैलिडेशन के दौरान यहाँ पे कोई भी एरर नहीं मिला है तो अब हमें क्या करना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। ये मैंने आपको सिखा दिया ITR 1 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के केस में आपको कैसे फाइल करनी है। आशा करता हूं वीडियो आपको दोस्तों पसंद आई होगी, और वीडियो से लेकर कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। हमारी टीम आप तक पहुंचकर रिप्लाई करेगी। और गाइस वीडियोस को प्यार देते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई, फ्री बटन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।